वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजिक्स 11th का स्टार्ट करेंगे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा आगे बात करते जाते हैं और चीजों को सीखते जाते हैं एकदम सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन, ठीक है, और उसको हम लोग साथ में इंग्लिश टर्म भी जानते जाएंगे ताकि हम लोगों को आगे जरूरत पड़े तो समझ जाए चीजें। उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो पहला जो टर्म आ रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, दैट इज भौतिक राशि। प्लीज राइट इट। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, भौतिक राशि गुण होता है। जैसे हम लोग अपने आसपास किसी भी चीज को देखते हैं तो पदार्थ देखते हैं, है ना। पदार्थ के गुणों को ही भौतिक राशि बोलते हैं। लाइक मेरे पास अभी एक मार्कर है, इसका कौन कौन सा गुण है? इसका अपना आयतन है। क्यों? क्योंकि ये कौन से बेलन शेप में, बेलनाकार शेप में, तो इसका भी अपना आयतन है ना, जिसे ये वो इस पर्टिकुलर पदार्थ का गुण है। साथ में इस पदार्थ की अपनी लंबाई भी है, ये पदार्थ का गुण है। इसका द्रव्यमान है कुछ, ये इसका गुण है। तो ऐसा नहीं है तीन ही है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। लाइक एक इससे मार्क कर पा रहे हैं, ये इसकी गुण है ना कि इससे मार्क कर पा रहे हैं, तो ये सारे गुण भौतिक राशि कहलाते हैं, ठीक है। तो हर एक पदार्थ का अपना गुण होता है, उन गुणों को ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो आप लोग हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं, कॉपी पेन पेपर लीजिए, लिखिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं भौतिक राशि पदार्थ का वह विशेष गुण है, भौतिक राशि पदार्थ का वह विशेष गुण है जिसके मापन से हम पदार्थ की मात्रा निर्धारित करते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमको लगता है कि आप समझ गए हैं, ठीक है। तो भौतिक ऐसे कई सारे भौतिक राशि होते हैं, तो उसको हम लोग फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। सी, तो हम लोग पदार्थ की मात्रा भौतिक राशि की मदद से निर्धारित करते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास कौन सा पदार्थ है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, बर्तन है। बर्तन में हम कौन सा पदार्थ भर दिए? पानी, H2O। अब ये पदार्थ कितना है हम कैसे बता पाएंगे? तो हम कहते हैं ना कि 1 लीटर पानी दे दीजिए। ये जो 1 लीटर है ये क्या है? ये इस पानी का आयतन है, क्योंकि लीटर जो होता है वो इकाई किसका होता है? वो आयतन का होता है। तो हम वाटर के भी, पानी के भी किस गुण को नाप रहे हैं? हम लोग उसके आयतन को नाप रहे हैं। तो पदार्थ, इस पानी का एक गुण है आयतन, उसको हम लोग नाप पा रहे हैं, और उसी के मापने की वजह से हम इस पदार्थ जो कि पानी है उसकी मात्रा को निर्धारित कर पा रहे हैं, है ना। तो जितने भी भौतिक राशि होते हैं वो पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। तो भौतिक राशि आपको मैंने डेफिनेशन लिखाया। अभी आगे हम लोग बात करते हैं कि भौतिक राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नीचे लिखना है आप लोगों को, भौतिक राशि को 2 भागों में विभक्त किया गया। आप लोग पेन पेपर लिखिए तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। कौन कौन से 2 राशि में डिवाइड किया गया है? तो पहला लिखेंगे भौतिक राशि को जो 2 भागों में विभक्त किया गया, पहला है दैट इज, लिखेंगे 1 नंबर डाल के, मूल भौतिक राशि। क्योंकि किसी भी पदार्थ में 1, 2, 3, 4 या 5 इतने लिमिटेड गुण नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे, कई सारे गुण होते हैं, है ना। उन सारे गुणों को हम लोग एक साथ भौतिक राशि बोलते हैं। अब उन भौतिक राशियों को वर्गीकृत किया गया है। एक मूल भौतिक राशि जो कि हम लिखे हैं भौतिक राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल, आप पेन पेपर पे लिखते चलिए, फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप लोग लिखेंगे मूल भौतिक राशि जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और एक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
तो अब बात करते हैं कि मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। तो हम बोलना चाहते हैं मूल भौतिक राशि, चूंकि भौतिक राशि तो गुण हो गया एक बार पदार्थ का, है ना, तो मूल भौतिक राशि पदार्थ का वह विशेष गुण है जो पदार्थ के दूसरे अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है, वो अपने आप में गुण है ना। तो अभी हम बात करेंगे, फिर समझ में आएगा। मूल भौतिक राशि के लिए आप लोग डेफिनेशन लिखिए, उसका परिभाषा लिखिए। मूल भौतिक राशि पदार्थ का वह विशेष गुण है जो पदार्थ के अन्य गुणों पर या अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में काफी यूनिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने मूल भौतिक राशि होते हैं? तो ऐसे टोटल 7 मूल भौतिक राशि होते हैं, जिसको हम लोग टेबल में लिख रहे हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसको आप लोगों को नोटिस करना जरूरी है। तो मूल भौतिक राशि को जो 7 पार्टों में डिवाइड किया गया उसको आप ऐसे लिखेंगे, है ना। यहां पे लिखिए मूल भौतिक राशि, ठीक है, और इधर लिखिए मात्रक, उस भौतिक राशि का मात्रक क्या, और साथ में इधर सांकेतिक चिन्ह उस इकाई का। तो इसके लिए लिखेंगे सांकेतिक चिन्ह। जो पहला भौतिक राशि है वो है लेंथ। ये पदार्थ का वह विशेष गुण है, भौतिक राशि तो ये भी है, लेकिन ये किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता। अभी चीजें समझ में आएगा और भी, आप चलते समझते जाइए, है ना। तो ये जो लंबाई है ये किसी अन्य गुणों पर नहीं निर्भर करता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं L से। इसका सांकेतिक चिन्ह लेंथ का क्या है? L। और इस लंबाई की लेंथ का जो यूनिट होता है वो हम लोग किसी की लंबाई किस में मेजर करते हैं? मीटर में, है ना, SI यूनिट। अभी हम लोग SI पे भी बात करेंगे। तो इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। और इस मीटर का सांकेतिक चिन्ह आप लोग जानते हैं, दैट इज स्मॉल m। दूसरा जो मूल भौतिक राशि है वो है मास, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के साथ एक बेनिफिट है कि उसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कुछ और हिंदी में भी। तो हैव कॉन्फिडेंस एंड जरा मजा ले लो भाई, बंगाली में बोलेंगे नहीं तो। मास को हम जो द्रव्यमान है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। जो मास की मात्रक होती है किस में मेजर करते हैं द्रव्यमान को? दैट इज किलोग्राम, kg। तो आप लोगों को लिखना है किलोग्राम। और इस किलोग्राम मात्रक का सांकेतिक चिन्ह क्या है? kg, आप जानते हैं, है ना। अभी हम लोग तीसरे की बात करते हैं, लेंथ, मास। और तीसरा जो मूल भौतिक राशि है वो है टाइम, और इस टाइम को हम लोग T से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये सारे भौतिक राशि किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब हाँ, ये लंबाई को मास से लेना देना नहीं रे बाबा, मास को टाइम से नहीं लेना देना रे बाबा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में यूनिक गुण है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ओके। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंड। जो टाइम, जो मूल भौतिक राशि है उसका मात्रक होता है सेकेंड, है ना। और उसका सांकेतिक चिन्ह होता है S, और कभी कभी इसको SEC भी लिखते हैं। सो परेशान नहीं होना, ओके। अब चूंकि हम बोले कि मूल भौतिक राशि को 7 भागों में विभक्त किया गया है, वो चौथा है तापमान, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? तो थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और किसी भी पदार्थ का अगर हमको टेम्परेचर या तापमान नापना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सांकेतिक यूनिट क्या होता है? दैट इज केल्विन। और इसको सांकेतिक चिन्ह इस मात्रक का क्या है? दैट इज K। हम अभी बताए मूल भौतिक राशि 7 होते हैं, तो उन 7 को हम लोग टेबल में लिख रहे हैं। पांचवा जो होता है वो होता है विद्युत धारा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? दैट इज I से। समटाइम A से भी करते हैं, लेकिन जनरली जो होता है ना वो A ही नजर आता है ना, इस इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस विद्युत धारा को जिससे मेजर करते हैं उसका मात्रक होता है
एम्पियर, हम लोग कहते हैं ना 5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, व्हाटएवर। तो हम जैसे कि लंबाई को कैसे मीटर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके, सो इसको हम लोग, ठीक है, एम्पियर में, इसको हम लोग, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सांकेतिक चिन्ह वो ए है। अभी हम लोग छठे की बात करेंगे, वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग जे से, कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। लुमिनस इंटेंसिटी होता है ज्योति तीव्रता। जैसे कोई लाइट है, हम लोग क्यों पहले सुपर बल्ब यूज करते थे, अभी CFL यूज करें, फिर अभी LED यूज करें, डू नो व्हाई? एक तो वो कंजम्पशन बिजली का ज्यादा करता था, साथ ही जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, जो उसकी ब्राइटनेस थी वो कम थी, है ना, ज्योति तीव्रता उसी को कहते हैं। ठीक है, वो ये जो ज्योति तीव्रता है, लुमिनस इंटेंसिटी, ये भी किसी अन्य भौतिक राशि या अन्य पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करती, ये अपने आप में संपन्न है। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है जे से। इस ज्योति तीव्रता का जो इकाई होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला। और इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो होता है CD। और जो अंतिम 7वां जो लुमिनस मूल भौतिक राशि है वो है पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसको हम लोग MOL से दिखाते हैं, मोल से। इसका इकाई क्या होता है, मात्रक, दैट इज मोल। और मोल का सांकेतिक चिन्ह इसको हम लोग दिखाते हैं MOL से। ठीक है, तो हम हिंदी में बात कर ही रहे हैं, आपको जो भी टर्म हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखिए। बाकी इन 7 को आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, है ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मूल भौतिक राशि के बारे में समझे। मूल भौतिक राशि क्या होता है, पदार्थ का वह विशेष गुण होता है जो पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता, वो अपने आप में परम प्रभु परमात्मा है। ठीक है, ये बातें हो गई। भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो भौतिक राशि पदार्थ का वो विशेष गुण है जिसके मापन से हम पदार्थ की मात्रा निर्धारित कर पाते हैं। आगे भी बात कर लिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग वाइप आउट करते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखना है ना। तो नोट करके लिखेंगे कि मूल भौतिक राशि के अलावा हम लोगों के पास एक होता है, दैट इज संपूरक भौतिक राशि। संपूरक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक भौतिक राशि। ये भी संपूरक मूल भौतिक राशि, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ठीक है, सो हम लोग संपूरक भौतिक राशि 2 पार्ट में डिवाइड है। लाइक पहला होता है, इसको भी लिखना है, पहला है समतल कोण। ठीक है, इसका जो इकाई होता है वो होता है रेडियन। और इस इकाई का, मात्रक का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हम लोग रेडियन लिखते हैं ना, सिंपली। ठीक है, रेडियन, RAD, ओके, D, दिस इज D एक्चुअली, D। एंड दूसरा होता है ठोस कोण। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं उसको थीटा से, है ना। ठीक है, और दूसरा है मेरा ठोस कोण, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस ठोस कोण का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। इसको हम लोग STRD लिखते हैं। अभी ये समतल कोण क्या है और ठोस कोण क्या है हम आपको समझाते हैं। 2 डायमेंशनल, द्विविमीय कोण, जैसे हम लोग इस प्लेन सरफेस पे, इस क्षेत्रफल पे एक कोण बनाए, जो हमेशा हम लोगों से कोण जिसके बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं वो है समतल कोण। ठीक है, इस समतल कोण का एक रिलेशन भी होता है, आपको पता होगा। अगर ये किसी चाप का, और ये रेडियस R है, चाप की लंबाई अगर मान लेते हैं L है, तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज L/R।
ठीक है, तो ये रिलेशन है समतल कोण का। एट द सेम टाइम अभी ठोस कोण क्या है, तो ठोस कोण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग कॉर्नेटो खाए होंगे, आइसक्रीम खाए होंगे, बालिकाएं बहुत ज्यादा, है ना, तो जब आप खाते हैं और लास्ट में बचता है, मैंने नहीं खाया यार, मैं सही में मैंने नहीं खाया, मैंने देखा है बाद में, वो मैं देखता हूँ ऐसे करके, मैं राजू टाइप स्टाइल में ऐसे करके देख रहा था एक बार, तो हम देख रहे थे आइसक्रीम के लास्ट में कॉर्नेटो में एक छोटा सा ऐसा करके तुम लोगों को दिखता होगा, ऐसा करके मैं बता रहा हूं, बनता है क्या कोन टाइप से लास्ट में बचता है क्या, दैट इज कॉल्ड सॉलिड कोन। अरे 3 डायमेंशनल एंगल को ही ना, मतलब 3 डायमेंशन वाले एंगल को, कोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस कोन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ठोस कोन का यूनिट क्या होता है, दैट इज स्टेरेडियन। अगर हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखो बनाते हैं, ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, दिस एंगल इज डिनोटेड बाय साई, है ना, और हमको बताओ ये क्या है, यहां पे तुम लोग जब लास्ट में कॉर्नेटो इस बार खाना जाना देखना, कोई राजू टाइप स्टाइल में देख तो नहीं रहा है, हम देख सकते हैं ना, तो ऐसे ही देखता है, ऐसे ही बोलना। ठीक है, अभी ये सरफेस एरिया है, कोण में देखोगे तुमको ऊपर में सरफेस एरिया दिखेगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होता है और ये रेडियस तो होता ही है, तो साई का जो रिलेशन होता है वो होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है ठोस एंगल मतलब ठोस कोण और समतल कोण का, आप नहीं भूलें, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। ओके, सो ये रिलेशन कुछ अच्छा हमको बता पाएंगे कि अधिकतम, हाँ आपको ध्यान रखना है, अधिकतम ठोस कोण का जो मान होता है वो होता है 4 पाई। कैसे, सरफेस एरिया मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर बच जाएगा 4 पाई। इसी तरीके से अधिकतम सॉलिड कोण कितना हो सकता है, दैट इज 2 पाई 360 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो आप ये चीजें जाने, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अभी जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात किए थे, भौतिक राशि पदार्थ का गुण होता है जिसकी मदद से, जिसके मापन से हम पदार्थ की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहला देखे दैट इज मूल भौतिक राशि, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं दैट इज व्युत्पन्न भौतिक राशि, सी व्युत्पन्न दूसरा वाला। इसको हम लोग इंग्लिश में बताए ही थे, दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग मूल भौतिक राशि के बारे में सबसे पहला जो डेफिनेशन आया था कि वो पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है, और ये ससुरा पदार्थ के अन्य गुणों पर ही निर्भर करता है। मतलब हाँ, ये अकेला कुछ भी नहीं होता है, ये हालांकि मूल भौतिक राशि लिमिटेड थे, साथी थे, ये अनलिमिटेड है। लाइक जैसे अभी हम आपसे बात करेंगे, बताइए चाल का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। अब ये विस्थापन क्या है, टाइप ऑफ लेंथ है ना, विस्थापन तो एक तरीके से लंबाई ही है ना, तो लंबाई, ये जो चाल है, जो पदार्थ को, अब जैसे देखो पेन मार्कर, कुछ चाल से चला ना, मतलब जगह विस्थापन हुआ समय के हिसाब से, विस्थापन हुआ समय के साथ, तो उसमें चाल आया, है ना। तो ये जो चाल इस पदार्थ का गुण हो गया, भौतिक राशि हो गया, वो कैसा है, मूल या व्युत्पन्न। तो चाल देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो अकेला नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है विस्थापन पे और समय पे। तो और विस्थापन लंबाई का तरीका है ना। तो हम आपको सिंपली यही कहना चाह रहे हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि जो होता है वो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो आप प्लीज लिखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि का जो परिभाषा है वो ये है, पदार्थ का वह विशेष गुण जो पदार्थ के मूल भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप पहला लिखेंगे चाल, ठीक है, ये विस्थापन और समय पे, विस्थापन टाइप ऑफ लंबाई है जो कि मूल भौतिक राशि होता है, तो मेरा चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। अभी हम दूसरे भौतिक राशि, जैसे हम लोग घनत्व बोलते हैं, घनत्व का किसी को सूत्र याद है क्या,
लिख लीजिए कॉपी में। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, घनत्व से पहले हम लोग आयतन के बारे में देखेंगे। आयतन, आयतन का क्या होता है? दैट इज लंबाई का क्यूब, है ना, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। और लंबाई क्या है? अब ये आयतन कौन सा क्वांटिटी होगा? मूल भौतिक राशि या व्युत्पन्न भौतिक राशि? मूल तो भैया 7 है, 7 में आयतन नहीं आता है ना। और ये देखो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई के क्यूब पे, मतलब ये मूल भौतिक राशि लंबाई पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब आयतन क्या हो गया? आयतन क्या हो गया? ये हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि वो पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर कर रहा है ना। इन द सेम वे घनत्व, द्रव्यमान जो खुद कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा भौतिक राशि है? वो है मूल भौतिक राशि। और आयतन एल क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये घनत्व किस पे निर्भर कर रहा है? एक तो मास पे और आयतन दैट इज एल क्यूब पे। तो देखो ये खुद घनत्व किस पे निर्भर कर रहा है? मूल भौतिक राशि पे। तो घनत्व क्या हो गया? घनत्व हो गया मेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो भी लेंगे सिवाय उन 7 के, वो कौन से राशि होंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो आप इस सीरीज में और भी दूसरा देख सकते हैं, जैसे अभी हम आपको बताते हैं। बताइए, त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है? होता है चाल बटा समय। अब हमको ये बताइए चाल कौन सा भौतिक राशि है? अभी अभी बताए थे व्युत्पन्न भौतिक राशि। समय कौन सा है? मूल भौतिक राशि। तो ये जो त्वरण है ये किस पे निर्भर कर रहा है? मूल भौतिक राशि पे निर्भर कर रहा है ना। अब तुम कहोगे भैया चाल तो अभी बोल रहे हो व्युत्पन्न और अभी कहते हैं कि मूल भौतिक राशि, कैसा भाग। लेकिन ऐसा नहीं है। चाल का फॉर्मूला फिर से इसको भौतिक राशि में, मूल भौतिक राशि में कन्वर्ट करो। विस्थापन बटा समय, और ये वाला समय तो ये, यानी समय गुना समय। तो अब देखो त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है? विस्थापन जो कि लंबाई है, समय जो कि मूल भौतिक राशि है, समय जो कि मूल भौतिक राशि है। तो त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है? विस्थापन पे, समय पे, है ना। तो वो पदार्थ के अन्य मूल भौतिक गुणों पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। तो इसीलिए ये जो त्वरण है, ये त्वरण कौन सा क्वांटिटी हो गया? ये हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं बल। बहुत बल आ रहा है ससुरे में, तो बल की बात करते हैं। बल, बल को किसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखो बल किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे और त्वरण पे। अभी अभी बताया त्वरण खुद है, क्या है? व्युत्पन्न। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मूल भौतिक राशि के गुणनफल पे। तो हम लोग कह देंगे फोर्स कौन सा भौतिक राशि है? ये भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो इस तरीके से आप एक सीरीज बनाइए, पूरा का पूरा, है ना, मतलब पूरा टेबल जिसमें आप सारे भौतिक राशि को लिखें और उसको याद कीजिए, है ना। ऐसे तो अनलिमिटेड भौतिक राशि होते हैं व्युत्पन्न वाले, जबकि मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड। आप इसी तरीके से सीरीज से जुड़े रहें तो हम A to Z हिंदी के पूरे, हिंदी में पूरा भौतिकी खत्म कर देंगे, है ना। ठीक है, एंजॉय।